दोस्तों नमस्कार, मैं रोनी श्रीवास्तव। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष मैं फिर से हाजिर हूं। और दोस्तों ये टॉपिक मेरा मैथ के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हालांकि ये किसी भी सब्जेक्ट पर इम्प्लीमेंट भले आप कर सकते हैं, लेकिन खास करके इस टॉपिक को मैथ के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाता हूँ। आप मैथ से इस टॉपिक को रिलेट करके चलिएगा तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दोस्तों देखिए होता क्या है, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, मान लीजिए मैथ के किसी भी टीचर से आप मैथ के पेड बैच में आप इनरोल हैं, या मान लीजिए आप यूट्यूब पर ही किसी टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उस दरमियान होता क्या है, जैसे एक पूरा का पूरा एक लेक्चर आपने लिया और उसको नोट्स बना लिया आपने, और नोट्स बना करके आपने रख लिया, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया। अब आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें, मतलब आज के इस क्लास में जितनी भी चीज़ें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएंगे वो भी आपने समझ लिया है, जितने भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल कराएंगे वो भी आपने समझ लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जब उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है, मतलब आप जब दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाते हैं, जब आप दूसरे वीडियो लेक्चर को अटेंड करने लग जाते हैं और उस वीडियो लेक्चर की कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज़ जिसके साथ साथ सवालों को करने लग जाते हैं, तो जो 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने वीडियो लेक्चर में अटेंड किया था, जिन बातों को आपने जाना था, उन बातों से रिलेटेड आपको समस्या मान लीजिए किसी सवाल में आने लगी। आपने 2-3 दिन पहले किसी वीडियो लेक्चर में मैथ के किसी क्लास को देखते वक्त जिस सवाल को बहुत अच्छे से समझा था ना, उसको बनाया था भी 2-4 बार प्रैक्टिस करके, वही सवाल में आपको दिक्कत आने लगी। और मान लीजिए कि वो सवाल 5-6 स्टेप का है। पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा स्टेप यहाँ, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, 6ठा स्टेप। हालांकि कंपटीशन की दुनिया में ऐसा बहुत कम स्थितियों में होता है कि 5-6 स्टेप में जाता है। हालांकि ये सवाल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कौन सा सवाल मैथ में कितने स्टेप का होता है, और बनाने वाले के अप्रोच के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस अप्रोच से किस सवाल को सॉल्व करता है। हालांकि ये तो अभी दूसरी बात हुई, लेकिन मैं अभी जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए। अगर 6 स्टेप का कोई सवाल है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 स्टेप का सवाल है, और मान लीजिए कि 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने किसी वीडियो लेक्चर को अटेंड किया था और इसी सवाल को 6 स्टेप में बनने वाले सवाल को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया था, 3-4 बार बाकायदा आपने प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन अब आपको तीसरे स्टेप पर दिक्कत आ गई। चूंकि नोट्स को आपने साइड में रख दिया है, अब आप वापस से मान लीजिए कि बोर्ड पर या नोटबुक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस सवाल को बनाने के लिए, तो तीसरे स्टेप पर आपको दिक्कत आ गई, या तीसरा स्टेप निकल गया, चौथे स्टेप पर शुरुआत में ही आपको दिक्कत आ गई कि अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है। यहाँ तक तो मैं समझ गया, लेकिन इसके बाद के कॉन्सेप्ट क्या थे, इसके बाद के सवाल को कैसे बनाना है, यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिस भी टीचर की वो क्लास वीडियो लेक्चर अटेंड किए हैं, जिसका सवाल ये है, जिस तरीके से उन्होंने बनाना सीखा हुआ है, तो उस टीचर का वीडियो लेक्चर, जिस वीडियो लेक्चर का ये सवाल है, उसको फ़ौरन लगा करके देख लेते हैं। और जिस टाइम पर, मतलब मान लीजिए ये 2 नंबर सवाल है, तो 2 नंबर सवाल पर जाकर चौथे स्टेप पर वो जा करके सवालों को समझना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो तरीके समझा रहा हूँ आज, वो कुछ नया है, वो कुछ अलग है, और आपके लिए शायद वही ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके लिए वो भी एक अच्छा विकल्प है, मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा। और मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए अब हुआ क्या कि चौथे स्टेप पर आपका वो सवाल फंसा हुआ था शुरुआती दौर में ही। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपको लगा कि अब मैं ये सवाल में फंस चुका हूँ, तो जिस टीचर का वीडियो लेक्चर आपने अटेंड किया था, उसी टीचर का वीडियो लेक्चर अटेंड करके वापस से आप 2 नंबर सवाल, अगर ये है तो 2 नंबर सवाल के चौथे स्टेप पर जा करके वापस से आपने समझना शुरू किया। जैसे ही आपने देखना शुरू किया, आपको पता चल गया कि ओह हाँ, अब मुझे याद आ गया, यहाँ पर जो बातें मैं भूल रहा था, अब मैं बातें बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। फिर 2-3 दिन बाद हो सकता है कि आपको तीसरे स्टेप पर ही दिक्कत है, या 5वें स्टेप पर दिक्कत है, या 6ठे स्टेप पर दिक्कत है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमको जो चीज़ें समझनी है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर फंसे हुए हैं चौथे स्टेप में, अभी आपको वीडियो लेक्चर को अटेंड नहीं करना है। जिस वीडियो लेक्चर को अटेंड करके आपने ये सवाल बनाया था, अभी आपको उस वीडियो लेक्चर तक नहीं जाना है। अभी आप अपने दिमाग की कसरत कीजिए, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। मैंने जिस तरीके से इस सवाल को समझा था, जैसे टीचर ने मुझे समझाया था, तो इस सवाल को बनाने के क्रम में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल करके आए थे, जिसके बेस पर ये सवाल घूमता है, तो आखिर ये बात है क्या, आखिर इस बात को मैंने समझा कैसे था। अपने दिमाग पर जोर डालिए। कई बार दिमाग पर जोर ना डालने के कारण भी ना दोस्त, आप एक स्टेप करके पीछे चले जाते हैं। जैसे कई बार दिमाग पर जब जितना पॉजिटिवली तरीके से आप जोर डालते हैं ना, जितना पॉजिटिव तरीके से आपका दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, पॉजिटिव प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपका दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा है, मतलब आप किसी चीज़ में, किसी कॉन्सेप्ट में, किसी सवाल में उलझे पड़े हैं,
तो यहाँ पर आप उस सवाल को, उस कॉन्सेप्ट को जितना जोर डाल के अपने दिमाग पर सोचने और समझने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छे तरीके से उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जितना उसको याद करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये टाइम पर और सिचुएशन पर निर्भर करता है, ये आपके पढ़ाई के शैली पर निर्भर करता है, वो सवाल, वो कॉन्सेप्ट, वो अप्रोच आपको याद आ जाए। ठीक है, अब याद आ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप इस स्टेप पर फंस चुके थे। अब आपने अपने दिमाग पर जोर डाला, आपने अपने दिमाग की कसरत करी और वहाँ से वो चीज़ें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के बाद क्लियर हो गई, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपने इस सवाल या इस कॉन्सेप्ट के या इस अप्रोच पर अपने आप को ठहराया। अब यही पेशेंस आपको डेवलप करनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिस सवाल में आप फंस रहे हैं या आपको हर एक सवाल में फंस जाना है और फिर ऐसे आपको अपनी पेशेंस को डेवलप करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस सवाल को आपने प्रैक्टिस किया है 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, उसके बावजूद भी अगर मैथ के किसी सवाल में आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है कि तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप पर आपको बार बार फंस जाना पड़ रहा है, तो आप फ़ौरन से जा कर के वीडियो लेक्चर को खोल करके देखने की कोशिश मत कीजिए। इस पार्टिकुलर जगह पर आप समझने की कोशिश मत कीजिए। आप थोड़ा सा ठहरिए, रुकिए, थोड़ा सा काम डाउन होइए और इस बात पर अपने दिमाग पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कीजिए। पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कीजिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ पर कौन सी बातें हैं। और अगर याद आ जाता है तो अब अगर इसके बाद भी कभी आप भूलेंगे, हालांकि भूलने की चांसेस तो कम होती रहेंगी जैसे जैसे अगर आप खुद से याद करने की कोशिश करेंगे तो, और अगर भूल भी जाते हैं तो भी आप उसको रिलेट बहुत अच्छे से कर लेंगे, याद भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और अगर उसके बावजूद भी याद नहीं आ रहा है तो फिर वही विकल्प है, आप चले जाइए उसी वीडियो लेक्चर पर और वीडियो लेक्चर में जाकर के उस पार्टिकुलर टाइम पर, उस पार्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के उस वीडियो को समझ लीजिए, उस सवाल को जान जाइए। बात बिल्कुल सही है सर, बात बिल्कुल छोटी है सर, इस बात को समझने, मैं अब तक जितनी भी बातों को कहा हूँ उन बातों को बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आपने मैथ का कोई भी सवाल सॉल्व किया है ऑनलाइन किसी टीचर के, मान लीजिए पेड बैच के किसी वीडियो लेक्चर को अटेंड करके, मान लीजिए क्लास 3 आपने अटेंड किया, ठीक है, और क्लास 3 का 2 नंबर सवाल है जो कि 6 स्टेप में बनने वाला है। मैथमेटिक्स का कोई भी रैंडम सवाल हो सकता है और अगर 6 स्टेप में वो बनने वाला है और चौथे स्टेप में आपको दिक्कत हो गई, तो आपके पास बेसिक तरीका क्या है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वापस से उसी वीडियो लेक्चर को खोल करके और फंसे हुए टाइम पर क्लिक करके देख लेना कि हाँ इस जगह पर इस सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल को कैसे समझाया गया। अब जैसे ही आपने उस वीडियो लेक्चर को खोला तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ इस बात को ऐसे समझाया गया था, अब आपको वापस से तुरंत याद आ जाएगा। ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा सवाल के साथ ठहरिए। कई बार सवालों के साथ सही तरीके से ठहरना भी अपने आप में माइंड के लिए एक बहुत अच्छा कसरत भी होता है, और इसके साथ साथ सवालों के साथ साथ हम जितने अच्छे तरीके से ठहरते हैं ना, उन सवालों के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध बनता जाता है और उन सवालों को हल करने का अंदाज भी अलग अलग तरीके से कई सारी स्थितियों में निकल करके आ जाता है। मतलब कई बार आप एक तरीके से एक सवाल को हल करना जानते हैं, लेकिन अगर उस सवाल में आप फंस चुके हैं मान लीजिए, तो सवाल में फंसने के कारण उस सवाल पर जितना देर तक आपने ठहरा हुआ है, तो उस सवाल पर ठहरने के कारण कई बार एक अलग विधि, एक अलग मेथड आप इजाद कर लेते हैं। इजाद तो नहीं कर लेते हैं, लेकिन आपका सोच उस डायरेक्शन में चला जाता है, जिसके वजह से एक अलग तरीके से भी सवाल को करना आपके लिए संभव हो पाया। तो बस इस छोटी सी बात को मुझे आपको समझानी थी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।